साथियों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से पवित्र सीक्रेट के इस जबरदस्त चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त निशान चौधरी, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 17 ईयर। और दिन रात साथियों मैं रिक्रूटमेंट और एजुकेशन से जुड़े हुए मसलों के साथ ही अधिकतर रहता हूं। तो मैं आपको जो ये इस तरह के टॉपिक पे जो आपने वीडियो हैं वो बहुत शानदार तरीके से पेश करता हूं। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और अगर आप अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, अगर आपके दिल हिलोरे रह रहा है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो टीचिंग कराना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से अपना कैरियर बना सकता हूं। अगर आप ऑलरेडी कहीं इसी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों ही केसेस को हम ले लेंगे। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, हर बात आपके ज़मीन से जुड़ी हुई और बहुत ज़रूरी बात है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके डेली प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। और हर एक वीडियो इतने काम का है, आपके आसपास उन चीज़ों का हल मौजूद है। मेरे वीडियो सिर्फ आपको रास्ता दिखाकर वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो साथियों चलिए हम चलते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और अगर किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत की वजह से नौकरी कर रहे हैं, तो अब कोई बात नहीं साथियों, नौकरी करते रहिए। लेकिन अगर आप किसी जो है कॉलेज के अंदर अगर लेक्चरशिप या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आप एसोसिएट प्रोफेसर या आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से बन सकते हैं। तो साथियों उसके लिए आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले बीटेक डिग्री मिनिमम विद 60% मार्क्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथियों ये 130 करोड़ लोगों का देश है। एक वैकेंसी निकलती है तो 1500 से 2000 लोग जमा होते हैं। तो वहां पे अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप वैसे ही पहले ही कट के बाहर हो जाएंगे। तो साथियों अगर आपका परसेंटेज जितना 60 से ऊपर होगा, आपको उसका बेनिफिट हमेशा 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 अलोंग द लाइफ मिलता ही रहेगा। तो जब भी आप 4 साल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना जो बीटेक है वो अच्छे से अच्छे परसेंटेज में करें। इंजॉय यानी मस्ती, जिसको कि आजकल बहुत सर्वोपरि रखा जाता है, इंजॉय में और सिंसियरिटी में एक बैलेंस बनाकर अपना जो बीटेक कंप्लीट करें। तो साथियों बीटेक के बाद अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, यानी मास्टर इन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME। तो ये साथियों आपका रेगुलर या पार्ट टाइम ही होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, MTech और ME या तो रेगुलर होना चाहिए या पार्ट टाइम होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से किया हुआ MTech और जो है ME नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि UGC और AICTE जो है साथियों, वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लेना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई MTech और ME जो है आइदर पार्ट टाइम होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए। वो ही हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। करस्पॉन्डेंस से नहीं चलेगा साथियों। अगर आप जो है टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप MTech और ME करें तो मिनिमम 55% का टारगेट जरूर लें। बार बार मैं बोलता हूं 55% का टारगेट जरूर लें। क्यों बोलता हूं साथियों? क्योंकि अगर आप PhD करते हैं फर्दर, तो उसमें जो मास्टर डिग्री की मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है वो 55% चाहिए होती है। अगर आपकी मास्टर डिग्री 55% नहीं है तो देन आप PhD में एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप मास्टर डिग्री के बेस पर लग जाएंगे, उसमें आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। अगर आपका इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो फेवरेबल कंडीशन आपके साथ लागू होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉलेज प्रशासन जो है वो ये कहता है कि भाई या तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे का, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को भी वो काउंट करते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा है वही आप वहाँ फील्ड में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको भी वो काउंट करते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जो टीचिंग लाइन में है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो टीचिंग लाइन में और इंडस्ट्रियल लाइन में दोनों में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे जैसे जो है प्रोफेसर के पीछे पोस्ट बढ़ती जाती है और वहां पे एलिजिबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर आप का एक्सपीरियंस मोर देन 12 ईयर है, अगर आप PhD हैं
तो आप प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर है या 6 ईयर है, और अगर आप पीएचडी हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बातें आगे बढ़ती है साथियों। देन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए हैं और अगर आप वहां पर तुरंत पीएचडी शुरू कर दें, पीएचडी का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मास्टर डिग्री यानी एमटेक या एमई करने से कम खर्चा साथियों वो पीएचडी करने में आता है। मैं अगर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात करूं तो उसमें 2 साल की पीएचडी में 1 साल की जो फीस है वो 10,000 रुपये पर एनम है साथियों, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस है। तो 2 साल में 20,000 रुपये में अगर कोई चाहे तो अपनी पीएचडी कर सकता है। पीएचडी करने से टीचिंग लाइन में आगे से आगे कैरियर में अपग्रेडेशन मिलता है। यानी आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो आप प्रोफेसर के लिए आपको एक मजबूत दावेदारी आप पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। उसके साथ साथ आपने अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड किया तो उसका फ़ायदा आपको आपके कैरियर में जरूर 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 मिलता है साथियों। और पढ़ाई जो है वो हमेशा काम आती है। बस ये ध्यान रखिएगा, बीटेक रेगुलर और मास्टर डिग्री रेगुलर या पार्ट टाइम होनी चाहिए। करस्पॉन्डेंस और जो है डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है साथियों सॉरी कि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूं लेकिन मैं एमबीए हूं तो क्या मैं बन सकता हूं? यस, अगर आपने बीटेक किया है उसके बाद आपके मन में था कि भाई मुझे तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है और आपने एमबीए करके एचआर की या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज्वाइन कर ली है, कोई निराश मत होइए। स्टिल अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लेकिन अब आपको कहां जाना पड़ेगा? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो कॉलेज का होता है उसका क्या काम होता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट कराना, उनको अलग अलग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स के लिए भेजना, वहां पे जो है कंपनीज के साथ बात करना, उनके साथ टाई अप करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी अपने जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव वे में और असर्टिव मैनर में जो है सामने कंपनी को बताना और उनके साथ टाई अप करके अपने स्टूडेंट्स को उनके साथ कोलैबोरेट करना। और प्लेसमेंट के अंदर आता है कि जब इंजीनियरिंग डिग्री के करके 4 साल पूरे होके बंदा निकलने वाला है उस समय पर वहाँ जहाँ पे कॉलेज है उसके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ टाई अप करके कोलैबोरेट करके उनको कॉलेज तक लाना, अपने संस्था की अच्छी चीज़ों को उनके सामने रखना और उनको ये भरपूर रूप से अच्छे तरीके से बता देना कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स को लेते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स में ये स्किल्स हैं, ये इन्होंने प्रैक्टिकल जो किया है, ये थ्योरेटिकल किया है, पूरा अच्छे से उनको बता देना कि भाई अगर आप मेरे स्टूडेंट को लेते हैं तो आपकी ये कंपनी में ग्रोथ करने में ज़रूर सहायक सिद्ध होगा। ये काम होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का। इनकी भी तनख्वाह उतनी ही होती है साथियों। जो भी लेक्चरर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही शानदार रहती है। अगर आपको टीचिंग में पैशन है, बच्चे आपके लिए एक खुशी का कारण है, तो आपको ये प्रोफेशन ज्वाइन करना ही चाहिए। इसमें काफ़ी हॉलीडेज़ भी मिलती हैं क्योंकि टीचिंग लाइन में काफ़ी हॉलीडेज़ भी रहती हैं। प्लस आपको अपना जो कैरियर जो ग्रोथ है वो भी बड़ा तेजी से होता है। प्लस सैलरी और पर्क्स आजकल बहुत ही शानदार हैं, 7वें वेतन आयोग के बाद बहुत ही गजब है और आपको जो है पूरा भरपूर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो साथियों मेरे इस वीडियो में मैं आपको जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो कैसे टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ अपनी बातें शेयर की हैं। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा साथियों लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के 2nd नंबर कॉलेज होने के बावजूद भी उस कॉलेज के अंदर क्या ज़बरदस्त सुविधाएं हैं और कितनी कम फीस है और उसमें आप अपनी बेटी को, अपने जो है देश की बच्चियों को किस तरह पढ़ाकर आप जो है इतने शानदार विद्या वहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो के बाद मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। निशान चौधरी, पवित्र चैनल सीक्रेट की तरफ से गुड बाय।